देखिए दोस्तों, अभी दोपहर के 3 बज गए हैं और हम चल रहे हैं खेत और बच्चे जा रहे हैं ट्यूशन। ताला बंद कर दिए बिटिया। कहाँ रखी चाबी? ले के जाओगी क्या? हम आ जाएंगे तुम लोग से पहले। हाँ तो हम नहीं जानते वहाँ से क्या ये लोग नहीं गए हमें। तो हम चल रहे हैं खेत और आज बाल भी नहीं झाड़े हैं, फेस पे भी कुछ नहीं लगाया है, कैसा का तैसा बना हुआ है चेहरा। चलिए चल रहे हैं खेत, वहीं पे मिलेंगे आप सब। इतनी सारी हरी हरी अच्छी सी घास हमारी बकरियों के लिए ले लिया है। और आप लोग पूछ रहे थे पिछले वीडियो में कि अपनी चाची के खेतों से आप कुछ भी लाते हो तो क्या पैसा देते हो? तो नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। अगर अपने ही लोगों के खेतों में से पैसा देना तो फिर किस लिए मतलब अपने हुए तो उन्हीं लोगों के खेतों में जाते हैं जो हमारे अपने हैं। सबके खेतों में तो ऐसे जाते नहीं हैं। और यहाँ पे आ गए धनिया के खेत में, भी चाची के ही खेत में है। इन चाची के खेतों में सारी सब्जियाँ मिलेंगी, बाज़ार से कुछ भी खरीदना नहीं होता है इन्हें। और हमें भी जो चीज़ की ज़रूरत होती है यहाँ से आके ले जाते हैं, हमारे अपने हैं। तो वैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने होकर भी अपने नहीं होते, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने होकर भी अपने ना होकर भी अपने होते हैं। लेकिन चाची अम्मा चलाओ, ले लो पुदीना, ले लो पुदीना। तो ये देखिए एक गड्डी हमने धनिया भी ले लिया है और अब चलेंगे। क्या हुआ? जितने लोग खेत में हैं उसके बावजूद इतने सारे लोग खेत के मतलब आइट साइड दिख रहे हैं। यहाँ पे हम लोग अकेले नहीं हैं। तो आ गए हम हमारे गेहूं के खेतों में, और हमारे खेतों में कुछ भी नहीं बोया गया है दोस्तों, सिर्फ गेहूं बोया गया है। और पिछले साल आप लोगों ने देखा था जहाँ पे केले की खेती की गई थी, वही ये खेत है, इसमें सिर्फ गेहूं बोया गया है। तो माही के पापा आज गेहूं में खाद डाल रहे हैं। और इधर हमारी बरसीम है, तो बरसीम अभी ज़्यादा बड़ी हुई नहीं है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे छोटा, इस तरह से है। तो हम यहाँ पे धनिया भी बो के रखे थे और हमें पता नहीं था दोस्तों कि धनिया को बोने के बाद कुछ टाइम बाद उसे गुड़ाई की जाती है खुरपे से, तब अच्छे से जमती है। तो चाची ने हमें बताया, तब पता चला। तो हमने पहले कभी किया नहीं था, हमने इस बार पहली बार फर्स्ट टाइम हम लोग खेती कर रहे हैं अपने मतलब मेहनत से। पहले हम लोगों ने कभी नहीं किया है, ये सोच लीजिए आप लोग, मतलब कि अब हम शुरुआत कर रहे हैं, इस बार से ही हम शुरुआत कर रहे हैं। तो बरसीम हमने हमारी गाय भैंसों के चारे के लिए यहाँ पे बो के रखा था। इसमें सरसों भी बोना चाहिए था, जिससे चारा और ज़्यादा इकट्ठे हो जाते बरसीम, मतलब चारा जैसे चावल हम डालते हैं थोड़ा सा तो और फूल के ज़्यादा हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो इसमें बढ़ने का कोई वो ही नहीं है, क्योंकि हमने सरसों और जो था एक और घास होती है उसको हमने बोया ही नहीं थी। इतनी बरसीम हमने काट दी है। हेलो नमस्ते, आपके हमारे चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो अभी आज के स्कूल से तो मेरे सर बोले हैं क्या बज गए, क्या बजे, टाइम क्या हुआ है? 11:30 बजे, शायद वहाँ से तो निकले 11:30 बजे, 12 बज गए हैं। अच्छा, वो आज कौन सा दिन है? आज शायद मंगलवार, अरे नहीं वो है बुधवार। इंग्लिश में बताओ, इंग्लिश में बताओ। अच्छा, तारीख कौन सी है? 25। अच्छा, वो देखो मेरे सर बोले अगर बकरा मार बिटिया, बकरा मार, घुस के 26 जनवरी है ना, इसलिए अगरबत्ती, फूल और कुछ मीठा, और कल नया ड्रेस
वार्म क्लॉथ। मुझे चाहिए व्हाइट वाला फ्रॉक। मेरे पास कोई पीला अच्छा कपड़ा है? पीला आपके पास? हाँ। पीला येलो कपड़ा होगा तो जरूर पहन के आना है। ऐसा क्यों? पता नहीं। येलो सरस्वती मैया का शायद पूजा होता है पहन के। मम्मी अच्छा वो कोई पोयम कोई सॉन्ग्स कुछ ऐसा कुछ याद की हो? यस। क्या? ये सॉन्ग नहीं याद थी। क्या याद की हो? मुझे कुछ नहीं याद। तो कुछ याद करना चाहिए। कुछ प्रोग्राम नहीं है क्या स्कूल में? नहीं। कुछ फंक्शन नहीं है क्या? स्कूल बन रही ना इसलिए। छोटी सी स्कूल है ना बिल्कुल। बन रही। ये वाला अदब बादब थाम लो दिल को शब ये जमी चूम कर सब कहो झूम कर जलवा तेरा जलवा तौबा तेरी तौबा तेरी निगाहें करती हैं तेरी निगाहें करती इसमें का डांस तुम्हें आ कदमों तो का जलवा तेरा तेरा जलवा जला भाई बहन का प्यार देखिए। जैसे ही देखता है दीदी लोग आ गई ना छत पे से बहुत जोर से चिल्लाया है दीदी ए दीदी। अभी इधर दिखा भैया देखो कौन आता है। क्या हो गया और? देखते किसके पास जा रहे। मानसी को बहुत प्यार करता है। आलू सोना दीदी पास नहीं जाना है क्या आपको? माँ भैया जाएगा सबको प्यार करता है सबको। अभी दीदी को छोड़ो। अभी गंदी बात है आप गंदे बच्चे हो। दीदी आपसे प्यार करती है ना। छोड़ो पहले छोड़ो दीदी को छोड़ो। शैतानी नहीं करते छोड़ो। नहीं छोड़ो नहीं। उठो उठो पहले उठो उठो उठो। देखा आप लोगों ने इसी तरह ये लोग पूरा दिन करते रहते हैं। और ये जो हमारे शैतान है ना बहुत बदमाश। आ ले चुप चुप आ चुप। दीदी मार दी क्या आपको? क्या आप दीदी को मारे थे? दीदी को आप मारे हो? शाम के 6 बज चुके हैं दोस्तों। और जो बच्चों ने अपने बच्चों से आप लोगों ने देखा बात किया तो बच्चे जब स्कूल से वापस आए थे 11 बजे तो उस समय हमने इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया था। और खेत जा रहे थे तो वो हम 3 बजे जा रहे थे। तो जब बच्चे स्कूल से आए थे तो उसको हमने पीछे लगा दिया वो वाली क्लिप। और जब हम जा रहे थे खेत तो वो वाली क्लिप हमने आगे लगा दी। लेकिन एक ही दिन की क्लिप है यानी कि 25 तारीख की ही क्लिप है ये। और दिन है बुधवार। तो हम लोग कहीं हमारा प्लान बन रहा है कुछ जाने का। और हमारे एक देवर जी हैं जब मम्मी को देखने गए थे जहाँ पे दादी से आप लोगों से मिलवाया था तो उनकी शादी है वहाँ पे भी जाना है। बज चुके हैं और आज हमारे यहाँ रात में बारिश हुई है। अभी अभी सब बच्चे भी सो के उठे हैं। माही भी अभी सो के। गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। तो अभी हल्की की छींटे पड़ रही है। रात के 3 बजे से ही बारिश हो रही है। 3 बजे से ही। तो अभी तक बारिश निकली नहीं है। और आज सुबह का जो माहौल है वो पूरा एक चेंज हो गया अचानक से। रात को लगा ही नहीं कि बारिश होगी। ये देखिए कंडी रात में ही कल ढक दिए थे दोपहर में ही। देखिए वो छतरी लेके कहाँ गई थी। तो आप लोगों को बताना ज़रूरी है क्योंकि आप लोग हमारी फैमिली हैं। हमारी खुशी दुख सब कुछ आप लोगों को जानने का अधिकार है। हमारे दोस्त हैं हमारे सब कुछ हैं आप लोग। तो देखिए सुबह का टाइम हो गया। रात में बहुत बारिश हुई थी और कपड़े जब हम अलमारी खोल करके तह कर रहे थे तो उस समय ठीक से आप लोगों को नहीं बता पाए हैं।
तो हमने और माही के पापा ने कुछ सोचा है, हम कुछ हमारी लाइफ में बहुत बड़ा करने वाले हैं। कुछ हम बहुत बड़ा ये नहीं करने वाले हैं दोस्तों कि बहुत बड़ा घर बनाने वाले हैं, बहुत बड़ी गाड़ी लेने वाले हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन कुछ फ़ैसले हैं जो हम दोनों ने मिलकर लिए हैं और ये हम पिछले साल ही हमने सोच रखा था लेकिन नहीं हो पाया था। अब इस बार हम सोच रहे हैं कि उसको पूरा करके ही रहेंगे। और शादी की बात कर रहे थे तो शादी जब हम मम्मी को हॉस्पिटल देखने गए थे तो वहाँ पे हमने अपनी दादी सासू माँ से आप सबको मिलवाया था। तो उनके पोते की शादी यानी कि हमारे देवर जी की शादी है तो वहाँ पे जाना है। और उनकी शादी के बाद ही 8 तारीख को उनका जो बहू भोज वगैरह है ये वाला प्रोग्राम फंक्शन, उसके बाद ही हम लोगों ने सोच रखा है। तो मैं सोच रही थी कि जो कपड़े बच्चों के कपड़े हैं उन सबको एक साइड कर रही थी, जो मेरे कपड़े उन सबको एक साइड कर रही थी कि कौन क्या पहन के जाएगा, किसके पास क्या है क्या नहीं है। फ़िलहाल अभी 8 तारीख को है वहाँ पे जाना है, लेकिन हम लोगों को अब तुरंत कोई चीज़ नहीं आ पाती है दोस्तों, कुछ चीज़ें तुरंत नहीं आ पाती हैं, हमेशा उनको पहले से सोचना पड़ता है, पहले से देखना पड़ता है। वैसे मेरे पास तो बहुत सारे कपड़े हैं, मुझे कुछ नहीं लेना है। बच्चों का मैं देख रही थी, अभी के पास भी बहुत सारे कपड़े हैं, माही मानसी सबका देख रही थी तो सबके पास मुझे कपड़े मिले क्योंकि माही अभी नानी के यहाँ से सबके लिए एक जोड़ा कपड़ा लेके आई है। बस इन सबको मुझे दिलवाने हैं सैंडल, तो वो तो मैं किसी दिन जाऊंगी रोशन बाग तो आप लोगों को लेके चलूंगी। और एक बहुत बड़ी बात आप सबको बतानी चाहती हूँ, मेरी एक बहन है प्यारी सी जो पूछती है कि दीदी आप कब जाओगे प्रयागराज। तो हम शनिवार को जाएंगे, कई शनिवार कई मंगलवार हमने कंफर्म किया लेकिन नहीं जा पाए हैं जब से माघ लगा है, लेकिन अब इस शनिवार को हम जाएंगे। तो मैंने सोचा आप बार बार पूछती हैं मैं आपको बता दूँ, तो आप आइएगा प्रयागराज में, हमसे मिल लीजिएगा। अगर बात करना चाहती है तो इंस्टा पे आप हमसे बात भी कर सकती हैं। और हमारी एक बहुत देखिए दोस्तों, जल्दी में वॉइस ओवर करने में बहुत सारी बातें मैं भूल जा रही हूँ और बाहर का सारा काम भी मैंने निपटा लिया, आप लोगों को कुछ भी नहीं बताया। हमारी एक बहुत प्यारी सी बिटिया रानी है जिनका 26 जनवरी के दिन बर्थडे है। तो बिटिया रानी आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, हमेशा खुश रहो बेटा, आगे बढ़ो। और इन्हीं की मम्मी ने मुझे कहा है कि गुड़ की चाय बनाओ। बहन आपसे मैं कान पकड़ के माफ़ी चाहती हूँ, गुड़ की चाय कि जब मैं बनाने का नाम लेती हूँ तो बच्चे कहते हैं मम्मी चीनी की चाय बनाओ, गुड़ की नहीं बनाना है। इसी चक्कर में नहीं बना पाई हूँ, लेकिन मुझे याद है मैं आपको ज़रूर बना के दिखाऊंगी गुड़ की चाय। और सर्दी जाने से पहले हो सकता है 2-3 दिन में आपको दिखा दूँ बहन, मजबूरी होती है, इतने सारे काम होते हैं। वीडियो जब स्पेशल कोई रिकॉर्ड करनी होती है ना तो उसके लिए टाइम निकालना पड़ता है। और अभी देखिए हम पोहा बना रहे हैं। आज हमारे यहाँ बहुत देर हो चुकी है, दोपहर के 11 बजे हुए हैं। चाय सबने पी लिया, बासी रोटी बची थी देसी घी में तवे पे सेक के सबने खाया, माही के पापा मैंने सब लोगों ने खाया। तो अब बन रहा है 11 बजे पोहा, क्योंकि बारिश हुई है, टाइम का कुछ पता ही नहीं चल रहा है और ठंड में कोई काम करने का मन नहीं है। हालांकि उतना ठंड नहीं है जितना ठंड होना चाहिए, बारिश की वजह से थोड़ा बहुत ठंड है। तो पोहे में मैंने मटर डाल रखा है और पोहा मुझे सर्दियों में बहुत पसंद है, मटर के साथ तो एकदम पसंद है। ऐसे तो मैं बहुत कम पसंद करती हूँ, लेकिन मटर के साथ अगर मुझे पोहा बनाने को कोई कह दे तो पता नहीं कितना बना जाऊँ और मन करता है कितना खा जाऊँ। ये मेरा फेवरेट है दोस्तों। और पोहे को पहले से हमने धो के रखा था। ये देखिए हमने मूंगफली का दाना भी पहले से फ्राई करके रखा था। तो ज़्यादा आप लोगों को कुछ खास नहीं दिखाया क्योंकि मैंने पिछले दिनों ही आप सबको पोहे का जो रेसिपी है पूरा डिटेल में दिखाया था। और ये धनिया पत्ती है जो मैं खेत से लेके आई थी। तो चलिए आज की वीडियो को समाप्त करेंगे और मिलेंगे आप सभी को कल के नए वीडियो में। लेकिन जो भाई बहन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं प्लीज़ आप सभी सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मुझे बहुत रोना आ रहा है, बहुत दुख होता है, मेरा चैनल आगे नहीं बढ़ रहा है, ग्रो नहीं कर रहा है। दिन रात मेहनत करती हूँ, क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यूट्यूब पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहा है, पता नहीं क्यों मेरी मेहनत यूट्यूब को नहीं दिख रही है। तो यहाँ पे सब लोग बैठ के पोहा खा रहे हैं और 11 बज चुके हैं, 11:30। वीडियो को समाप्त करते हैं, इसके जस्ट बाद ही दूसरा ब्लॉग मैं शुरू करूँगी। विदाई का वक्त आ गया है।